नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टेरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि आपके बच्चे कैसे होंगे। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए? सबके लिए है, चाहे आपके बच्चे हैं या नहीं हैं। अगर आप बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है, प्लान ही नहीं करना, तो अलग बात है, तभी रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आप एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में सोचिए और पाइल पिक करिए। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग पाइल हो सकता है, अलग अलग बच्चे के लिए सेम पाइल भी हो सकता है। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप अपने फ्यूचर बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और क्यूरियस है जानने के लिए, तो जो भी पाइल में आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं आप वो पिक करिए। वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ये ब्लू है, बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर के साथ। यहाँ पे ऐसे लग रहा है आँखें हैं यहाँ पर, ठीक है। पाइल 2 भी ब्लू कलर है, थोड़ा सा डार्क है, लेकिन ये स्टार है यहाँ पर, थोड़ा क्रिसमसी दिख रहा है ये। और पाइल 3 भी हमारा ब्लू और ब्लैक और पिंक टाइप का है, जो कि मून है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, फोकस करिए अपने बच्चों की एनर्जी पे और उस पाइल को पिक करिए जिस पाइल में आप सबसे ड्रॉन हो रहे हैं। हम शुरू करेंगे पाइल 1 की तरफ, वह पाइल 1 से, ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे कैसे हैं या कैसे होंगे और उनका भविष्य कैसा है, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं हमारे पास। फाइल 1, नमस्ते। मैं नमस्ते करना ही भूल गई आपको। नमस्ते, आपका स्वागत है आपके चैनल कारल टेरो हिंदी में। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए छोटी छोटी सी क्लिक्स है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं सही समय पे सही लोगों तक पहुंच पाती हूँ, ठीक है। तो आपके बच्चे कैसे होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द हेरोफेंट। फाइल 1, आप में से ज़्यादातर लोगों के दोनों जेंडर के बच्चे होंगे, लड़का लड़की दोनों होने चाहिए। और अगर सिर्फ लड़की या सिर्फ लड़का है तो दोनों बहुत अलग होने चाहिए, इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली अलग कि दोनों में कुछ मिलता जुलता ही नहीं है। एक बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो दूसरा बहुत ज़्यादा शांत है। और अगर एक ही बच्चा है आपको अभी तक और आप दूसरे बच्चे की सोच ही नहीं रहे और सिर्फ एक ही बच्चा होगा, तो ये दोनों चीज़ें उसी बच्चे के अंदर है। यहाँ पे एक एक्चुअली कार्ड फ्लिप हो गया, मैं उसे सीधा करना चाह रही थी, वो दिख ही नहीं रहा। एनीवेज, तो चलिए क्लैरिफाई लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, वर्ल्ड के लिए और हेरोफेंट के लिए, ओके। तो मैं एक्चुअली एग्जांपल दूंगी अलग अलग स्टेजेस के लिए। आप प्लीज़ खुद अपने आप उससे रेजोनेट कर लीजिएगा, उस चीज़ को देख लीजिएगा जिससे आप रेजोनेट कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं ये कहती हूँ कि ये बच्चा आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि जो ये बच्चा या मे भी पैदा नहीं हुआ है, तो जब पैदा होगा तो बैलेंस लेकर आएगा, और अगर पैदा हो गया है तो जब पैदा हुआ होगा तो बैलेंस लेकर आया होगा। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉइस, लाइक बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है। वर्ल्ड, 9 ऑफ मटेरियल्स, अवेकनिंग, हेरोफेंट। सो आपका ये जो बच्चा है, आपके जो बच्चे होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन जो भी है, तो आपके जो बच्चा है वो
वो बहुत शांत स्वभाव का होना चाहिए। एक्चुअली वो अपने इंटरनल चीज़ों को, इंटरनल बातों को सामने नहीं रखता है, ठीक है, या रखती है, जो भी जेंडर है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अपने मन की बात सामने नहीं रखते हैं। रादर इनमें ये पावर है कि ये आपके टेंशन को भी दूर कर देंगे। तो जब ये पैदा हुए होंगे, इनके पैदा होने पर बहुत सारे मेंटल प्रेशर और टेंशन होगा आपकी लाइफ में। कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारा काम हो सकता है, कई बार घर का माहौल उतना सपोर्टिव नहीं होता, वो भी हो सकता है। तो ऐसे था जहाँ पे मेंटल प्रेशर और टेंशन होगा आपकी लाइफ में। फाइल 1, ठीक है, जब ये पैदा हुए होंगे तब होगा। और जैसे ये पैदा हुए होंगे उसके बाद आपकी दुनिया एक्चुअली बदल गई होगी। ये टेंशन और ये चीज़ें सारी रिलीज़ हो गई होंगी। बोलना अच्छा नहीं लगता, बट कई बार ऐसे होता है ना, स्पेशली इंडिया में, अच्छी चीज़ नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। हम ना ऐसे करते, बेटा हो बेटा हो बेटा हो बेटा हो बेटा हो, राइट। और फिर क्या होता है, माँ के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ जाता है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो ये मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे। फिर जो भी बच्चा होता है पेट में, चाहे वो बेटा हो वो बेटी हो, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना की करिए। जो भी है, बेटा है बेटी है, वो भगवान की देन है। और आजकल क्या, किसी भी ज़माने में कभी कोई अंतर था नहीं, हमने अंतर बनाया है, हम आज बेटर हो रहे हैं। तो प्लीज़ समाज के साथ बदलिए और बेटर होइए, ठीक है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करें प्लीज़। एनीवेज, उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल ये था कि किसी भी तरीके का टेंशन, प्रेशर आपके अंदर होगा, वो इनके पैदा होने के बाद वो टेंशन रिलीज़ हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। ये बहुत लकी हैं आपके लिए। तो इनके आते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपको खुशी आएगी आपके जीवन में, आप हर मोमेंट को एंजॉय करेंगे। जैसे कि एक बच्चे के आने के बाद खुशी होती है ना, एंजॉयमेंट होता है सबकी लाइफ में, वैसा होगा। और ये आपके लिए लकी हैं, तो आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है इनके पैदा होने के बाद कुछ चीज़ें हो, जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग अपनी अपनी किस्मत के साथ आते हैं। तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरे पेरेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते थे। स्टेबल जगह पे रहना मुश्किल था उनके लिए, शायद वो मेरे भाग्य में था। इसलिए जैसे मेरी शादी हो गई, उन्होंने एक जगह पे घर ले लिया और एक जगह पे रहने लगे। उनका ट्रांसफ़र होना बंद हो गया, वो एक ही जगह पे रहने लगे और एक ही जगह पे काम करने लगे। वैसे ही जैसे मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई तो हम बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने लगा हमारी लाइफ में, काम करने को लेकर के। जैसे ही मेरी दूसरी बेटी हुई तो वो सेटल हो गया, हम एक कंट्री में जाके फिक्स हो गए कि अब चलो यहीं रहना है, घूमना बंद हो गया हमारा। तो हर बच्चा अपने भाग्य के साथ आता है। इस तरीके से ये बच्चा खुशहाली लेकर आया है। और अगर ये लड़की है तो ये बहुत बबली, बातूनी, खूब सारा बटर 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 बटर, लड़का भी होगा तो भी बटर बटर करने वाला बच्चा है, खूब बातें करने वाला बच्चा है, अब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा है। इसके इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, कहानियाँ बहुत सारी बनती हैं, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बातें हैं, ठीक है। इनको गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा आएगा, ये सेम भी हो सकते हैं। अगर एक बच्चा है आपका तो सेम बच्चा होगा, कभी एकदम खुश और कभी एकदम गुस्से में। इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इनके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं तो इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। अगर ये आपसे हेल्प मांगे और आप हेल्प कर दीजिए तो अलग बात है, लेकिन जब तक ये हेल्प ना मांगे और आप अपनी उंगली करेंगे उसमें तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो भी हैं इनको इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। इनका एक अपना सोच है, एक नज़रिया है, एक तरीका है जीवन जीने का, और ये उसी तरीके और उसी नज़रिए से जीवन जीना प्रेफर करते हैं। इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल होगा, तो ये पढ़ेंगे भी बहुत ज़्यादा।
पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर ये 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और एक बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ये एक ही बच्चा है तो इसमें दोनों पढ़ाई लिखाई और क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं। और या फिर ये ना मतलब जैसे पोइट्री लिखेंगे, जो लिटरेचर की बुक्स लिखेंगे, तो क्रिएटिव भी हैं आइडियाज़ के साथ और पढ़ाई में भी इन्वॉल्व हैं, इस तरह इंटेलेक्चुअल भी है। तो अगर ये 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा कम्प्लीटली इंटेलेक्चुअल होगा, एक बच्चा कम्प्लीटली क्रिएटिव होगा, एक बच्चा पूरा पढ़ाई में होगा, एक बच्चा पूरा अपना दुनिया इधर उधर करने में लगा होगा। लेकिन अगर ये एक बच्चा है तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। सॉरी। अब चलिए देखते हैं कि भगवान की तरफ से क्या मैसेज है, किस तरीके का करियर होगा इनका, ये अभी देखेंगे हम कि किस तरीके का करियर होगा इनका। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से हमारे पास। और एक्चुअल कार्ड्स देखेंगे बेसिकली हम, पता नहीं क्यों मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। मेट्रो कार्ड 1111। सो ये बच्चा जो भी है, ये एक है, 2 हैं या 4 हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये सारों में एक साइकिक एबिलिटी है। ठीक है, वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर एक विजडम होगी, इनका अपना सपना होगा, इनको अपना रास्ता होगा, इनको अपनी तरफ से ना एक ऑलरेडी एक दिमाग सेट है कि आगे इन्हें क्या करना है। यूजुअली ये दूसरों से ज़्यादा राय मशवरा लेंगे नहीं, इनको अपनी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं और ये अपना रास्ता खुद ही फॉलो करेंगे। इनको पेड़ पौधों से लगाव होगा, इनको 11 नंबर, आप में से बहुत सारे कई लोगों से 11 नंबर रिलेट करेगा, स्पेशली इनकी लाइफ में 11 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। जैसे मेरी लाइफ में है, तो मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब में 11 नंबर कुछ ना कुछ है। कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है, कोई नवंबर में पैदा हुआ है, किसी का साल 11 है, किसी का इस तरीके से कोई ना कोई चीज़, कोई किसी का समय 11 है, कोई ना कोई चीज़ ऐसे 11 से रिलेट करती है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके जीवन में 11 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ये जो भी काम करेंगे, ठीक है, वो काम दुनिया को एक एग्जाम्पल देगा, आसपास की दुनिया को बदलेगा। बहुत ऐसे आप में से ज़्यादातर लोग के बच्चे, जो बच्चे हैं, ये समाज के लिए कुछ ज़रूर करेंगे। ठीक है, इनका लाइफ पर्पस क्या होगा? प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड व्हाइल यू चेंज योर करियर। हो सकता है ये आपसे अलग होके कुछ काम करें, आपसे बिल्कुल डिफरेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे घर में सब लोग टीचर थे और मैं इंजीनियर बनी, जो कि अलग है। मेरे घर में सब लोग टीचिंग लाइफ में थे, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरी मम्मी पापा सब ऐसे टीचिंग में थे, जबकि मेरा भाई बिजनेस में है। सो ये जो भी हैं ये अलग करेंगे। आप जो नॉर्मल फैमिली लाइफ का चल रहा है ना, यूजुअल, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है और ये बिजनेस ही कर रहे हैं, तो ये बिजनेस किसी और चीज़ का करेंगे, किसी और प्रोडक्ट का करेंगे। एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है कि मान लीजिए कि आपका चॉकलेट का बिजनेस था, तो ये मेडिकल का बिज़नेस शुरू कर देंगे, सैनिटरी नैपकिन्स का बिज़नेस शुरू कर देंगे, डिस्पोजेबल सैनिटरी लाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया को हेल्प करेगा। तो इनका जो भी काम है वो कहीं ना कहीं दुनिया को हेल्प कर रहा है। ठीक है, परफ्यूम बनाएंगे तो नेचुरल परफ्यूम बनाएंगे, साबुन बनाएंगे तो नेचुरल साबुन बनाएंगे, इस तरीके का कोई काम करेंगे वो। ठीक है, जहाँ पर दुनिया को, वर्ल्ड को, अर्थ को
हेल्प होगी। Quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you will have more clarity about what to do next. So जैसे कि ये कई बार विदिन जाएंगे, अंदर अपने अंदर जाएंगे, नई चीज़ें समझेंगे, सोचेंगे, क्योंकि इनको रह रह के अवेकनिंग होगी, आगे का रास्ता पता चलेगा। ठीक है, ये अपनी रिसर्च करेंगे, समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपसे अलग है, आपके परिवार से अलग है, ये एक अलग सोच और समझ के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कई बार आपको इनको समझना मुश्किल हो, लेकिन जब ये स्टेप फॉरवर्ड करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पर है और किस जगह पे जाना चाहते हैं। ठीक है पहलवान, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। नमस्ते पार्ट 2, जो कि है ये स्टार्स। सॉरी, ये मुझे दोबारा से खांसी शुरू हो गई, बीच में ठीक हो गई थी। तो हम देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे हैं, या भविष्य में जो होंगे वो कैसे बच्चे होंगे, वो उनका किस तरीके का असर वो आपके जीवन में डालेंगे और किस तरीके का असर वो समाज पे डालेंगे, किस तरीके का काम वो करेंगे और किस तरीके के इंसान वो होंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा आ गया। क्या ये सारा ले लें? बहुत सारा है ये, चलिए लेते हैं। पता नहीं क्यों आ गया इतना सारा, लगता है आपके बहुत सारे बच्चे हैं। एटलीस्ट तीन। ठीक है, तो स्पेयर्स, 10 ऑफ स्पेयर्स, नाइट ऑफ फ्लावर्स, पेज ऑफ फ्लावर्स। थोड़े से बदमाश बच्चे होंगे, नोटी टाइप के, चीकी वाले। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ हेजॉग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। तो पायल ऐसे रखती हूँ मैं, इसलिए सीक्वेंस में रखा जाए ऐसे। ठीक है, हाँ, तो पायल 2, पहले तो आप में से ज़्यादातर लोग के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो मैं उसी तरीके से फोकस करूँगी एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपका एक बच्चा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसके हिसाब से, जो भी चीज़ जैसे भी फिट करती है। तो आपके कुछ बच्चे जो होंगे बहुत शांत होंगे, जबकि कुछ बच्चे जो होंगे थोड़े से चंचल बदमाश होंगे। ठीक है, उनका दिमाग बहुत तेज़ है, आपके बच्चों का जो भी है दिमाग बहुत तेज़ है, एक्सट्रीमली तेज़ दिमाग है, और ये आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए आए हैं। तो आपका जो मदरहुड या फादरहुड है, वो आपके पेरेंट्स के मदरहुड या फादरहुड से बहुत अलग होगा। तो ये बच्चे एकदम अलग बच्चे हैं, और ये बच्चे आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो एक बच्चा होगा ऐसा जो कि कहीं से भी कूद जाएगा। ठीक है, चाहे आप उसकी पिटाई करें, जैसे निडर टाइप का बच्चा, चाहे आप उसको मना करें, डराएं, धमकाएं, कुछ भी करें, वो निडर है, उसको डर ना लगने वाला है। जबकि दूसरा बच्चा ऐसा होगा कि अंदर से चुपके से कुछ कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जितने भी बच्चे हैं, 2-3, कम से कम 3 लग रहे हैं यहाँ पर, या 1 जैसे भी है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चे हैं। इनको एक्सपेरिमेंट पसंद है, इनका दिमाग बहुत तेज़ है। आप कुछ समझाएंगे उसकी बजाय वो खुद गलती करके सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इनकी हमेशा एक टीम होगी। ठीक है, और आपस में मिलके ये काम करेंगे, और आप उस टीम का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि आप पेरेंट्स हैं।
ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट ये आपस में सिबलिंग्स आपस में शेयर करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी सो दैट आप इनके तेज़ दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज़ कर सके, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है, तो डायरेक्शन कुछ भी किसी भी तरीके से जा सकता है, ठीक है। पाइल 2, तो तेज़ दिमाग इंसान को, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे नदी का बहाव बहुत तेज़ हो तो वो अगर अलाइंड ना हो तो बाढ़ लेकर आ जाएगी, लेकिन अगर उसका रास्ता तय किया जाए तो वो फर्टिलिटी है, वो जीवन है, वो पानी है, ठीक है। तो ये नदी के बहाव की तरह है, इनके नदी के बहाव को सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जीवन होंगे, पानी होंगे, नहीं तो ये बाढ़ हो सकते हैं, ठीक है, बाढ़ का पानी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। फोर्स करेंगे आप तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, प्यार से आप काम लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में इनके आने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये बाकियों से अलग है। तो आपको नई नई चीज़ें ये सिखाते रहेंगे, ठीक है। देखिए कोई क्लैरिफायर हमारे पास और कुछ क्या खास कहता है। थोड़ा सा 1-2 क्लैरिफायर्स लूँगी, जैसे 10 ऑफ स्पेयर्स के लिए और 9 ऑफ हेजॉक्स के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब इतना लिया तो सबके लिए ले लेते हैं, क्या कहते हैं आप। पेज ऑफ फ्लावर्स के लिए, नाइट ऑफ फ्लावर्स के लिए और ये क्वीन ऑफ टी कप्स के लिए, ठीक है। आप ज़रा हम देखें क्या है। 7 ऑफ wands, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के बच्चे हैं, इनको नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, magician, 6 of swords, death। तो यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इन बच्चों से सख्ती कहते हैं ना, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से पेश आएंगे, तो इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सख्ती क्यों नहीं आ रहा वो वर्ड मेरे मुंह पे, सख्ती बरतेंगे तो, हाँ सख्ती आई डोंट नो, आप समझ लीजिए। बेसिकली आप अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करेंगे इनसे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे इनके ऊपर, सख्त होंगे इनके ऊपर, सख्ती बरतेंगे, हाँ सख्ती बरतेंगे, शायद यही सही वर्ड है। तो इनको मेंटल प्रेशर हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनमें बहुत सारी एबिलिटी है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसको डांट डपट के दबाइए मत, उसको प्यार से एक्सप्लेन करके बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप बस ये सोचिए कि एक बच्चा कैसे बिहेव करता है वैसे ही वो बच्चा बिहेव कर रहा है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, उनको डांट के उनकी चीज़ें दबा देंगे, फिर उनका प्रोग्रेस जो है वो स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर वो मैजिशियन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दबा देंगे तो उनको यही समझ नहीं आएगा कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और फिर वो सारा सिस्टम उनका स्लो डाउन कर जाएगा। मैं पहुँच ही नहीं पा रही यहाँ तक, ये देखिए सिस्टम उनका स्लो डाउन कर जाएगा, ठीक है। आपके में से कुछ लोगों में से ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़े से आपको जनरल बच्चों से प्रोग्रेस थोड़ा सा आपको स्लो नज़र आएगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिए वो अलग बच्चे हैं, वो उनका प्रोसेस करने का तरीका अलग है, ठीक है। उनको कोई स्पेसिफिक मेडिकल नाम दे करके डिप्रेशन में ना डालें। हर बच्चा अलग होता है, कोई तेज़ होता है, कोई स्लो होता है, उसको अपने पेस से आगे बढ़ने दें। उसको किसी ADHD और फलाना ठिकाना के बीच में मत डालिए, ठीक है। बच्चा है,
उसको एक टैग देके आप उसको कोई सामान और चीज़ मत बनाइए, ठीक है। उसको अपने तेज़ी से, अपने स्पीड से, अपनी रफ्तार से बढ़ने दीजिए। चाहे वो आपको धीरे लग रही हो या तेज़ हो रही हो, वो उसकी अपनी रफ्तार है। आई होप आई मेक सेंस, ठीक है। तो प्लीज़ इस बच्चे के ऊपर कोई भी चीज़ फोर्स मत करिएगा, क्योंकि इनकी एक अपनी स्पीड है, नहीं तो इनके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से जा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए, पूरी तरीके से सपोर्ट चाहिए। उनको पॉजिटिविटी दिखाइए, ठीक है। वो पॉजिटिविटी देख सकते हैं, जैसे उनको ये दिख रहा है कि इस बाड़ के पीछे सन है, तो उनको ये बताइए कि हम ये बाड़ साथ में तोड़ेंगे। उनको ये दिख रहा है कि सांप के अंदर फ्लावर है, तो उनको बताइए हम ये सांप पूरा हटाएंगे और फूल निकाल के लाएंगे। उनको सपोर्ट दीजिए। यहाँ पर इन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। द क्रॉस रोड, यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़े इन बच्चों को लेकर के। इन बच्चों की लाइफ में भी अपनी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसमें इन बच्चों को डिसीज़न लेना पड़े। सॉरी। अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि ये थोड़े से अलग बच्चे हैं, ये बच्चे अलग बच्चे हैं। आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जीवन का कोई भी इनका जीवन का मोड़ हो, कुछ भी हो, कोई भी डिसीज़न लेना हो, चाहे किसी भी उम्र में हो, इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे फिज़िकल सपोर्ट दे या ना दे, इनको आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। करियर चेंज, ये बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस बदलाव से उनको खुशी मिलेगी, उनकी चीज़ें बेटर होंगी। तो इनको क्या करना है, जब कोई डिसीज़न का टाइम आए तो इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन आप इनको प्यार से, आपके प्यार के कारण ये सही चीज़ देख पाएंगे, इनको सही रास्ता समझ आएगा। सो प्लीज़ पाइल 2, ये जो भी हैं आपके बच्चे, इनको केयर, प्यार, प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे किसी भी उम्र में हो। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। सो क्लैरिटी आएगी इनको, ये अपने आप ही अपना लाइफ आगे ढूंढेंगे, ठीक है। इनके अपना अलग पेस है इनका, नॉर्मल लोगों की तरह। आई डोंट नो नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल डेफिनेशन दुनिया दे देती है ना, उनसे ये बहुत अलग है। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनको इनकी अपने पेस में उड़ने दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 साल पे लोग चलना शुरू कर दे तो ये आपके बच्चे 1 साल पे चलना शुरू नहीं कर सकते, 1.5 साल पे चलना शुरू नहीं कर सकते, 3 साल पे चलना शुरू नहीं कर सकते। जब उनके पैरों को लगेगा कि वो चलने लायक है, वो अपने आप चलेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सपोर्ट देना है इन्हें। पाइल 2, इनको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। चलिए चलते हैं पायल, सॉरी कैमरा नॉक हो गया, इसको बस साइड में रख दूँ। पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके आगे होने वाले भविष्य में बच्चे या हो चुके बच्चे कैसे हैं, क्या उनको आपको किस तरीके से सपोर्ट चाहिए, आगे वो जीवन में क्या करेंगे, क्या है उनका लाइफ पर्पस, जो भी मैसेज आता है हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके बच्चों के बारे में हम देखेंगे। 6 of Wands, 6 of Pentacles, बढ़िया, 4 of Cups। पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बच्चा जो भी है, ये बड़ी मिन्नतों के बाद आए हैं,
इट्स अ काइंड ऑफ सक्सेस। आपने बहुत प्रे किया है इनके लिए, तब ये पैदा हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपके कई जन्मों का रिलेशनशिप इनके साथ रहा है आपका। कुछ लोगों के लिए माँ, कुछ लोगों के लिए पिता और बच्चे का होगा, माँ या बच्चे का होगा, कुछ लोगों के लिए भाई बहन का भी हो सकता है। तो ये जो भी बच्चे हैं आपके जीवन में, ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, ये आपके पिछले जन्म में भी, पिछले जन्मों में, एक जन्म नहीं कई जन्मों में ये आपके साथ जन्म लेती है। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कितने सारे 6 है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स। ठीक है। जब ये पैदा होंगे तो ये आपकी लाइफ से एक सैडनेस, एक वो कहते हैं ना, कोई मिसिंग पीस ये कंप्लीट करेंगे आपके जीवन में। तो यहाँ पर ख़ास तौर से ये एक बच्चे के लिए लग रहा है मुझे, जिनका एक बच्चा है, या वो बच्चा जो बड़ी मिन्नतों के बाद आया है, या बड़ी मिन्नतों के बाद सरवाइव हो पाए। यहाँ पे कुछ स्ट्रगल है आपकी लाइफ में बच्चे आने के लिए, या आ चुके होने के लिए। कंसीव करने में टाइम लगा, थोड़े मिसकैरेज हुए, इस तरीके की कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। और अगर टचवुड, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, तो ये बच्चा आपके जीवन को बिल्कुल बदल देता है। क्योंकि आपके जीवन में इस बच्चे के आने से पहले चीज़ें इतनी स्पार्कली, चीज़ें इतनी सुंदर, चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी जितनी इस बच्चे के आने के बाद हुई हैं। आप थोड़ा सा कंप्लीट फील करते हैं इस बच्चे के आने के बाद। पाइल 3। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बच्चा बहुत लकी होगा। आपकी जॉब में उन्नति हुई होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको न्यू जॉब मिली होगी जो पिछले वाले से बेटर होगी। तो ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है, और किस्मत में पैसा है साथ में। ठीक है। तो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी इस बच्चे को लाइफ में, करियर में, पढ़ाई में, इसको अपने आप वो चीज़ें मिलती रहेंगी। पाइल 3। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि विदेश में पढ़ने का मन है, पैसे उतने नहीं है, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा स्कूल है, थोड़े डिस्टेंस पे है, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या आपको काम उस स्कूल के पास मिल जाएगा, तो आप स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये अपनी किस्मत खुद लेकर आए हैं, जो कि बढ़ेगी, जो कि आप सिर्फ अकेले नहीं बढ़ेंगे, वो और लोगों को लेके साथ में बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियली बढ़ेंगे, परिवार में बढ़ोतरी होगी। ये इंसान जो भी है, ये बच्चा जो भी है, ये बहुत लकी है। ये सक्सेस लेकर आपके परिवार में आएंगे, खुशी लेकर आपके परिवार में आएंगे। ये आपके परिवार में क्या कहते हैं, घर का चिराग टाइप होता है ना, जो कि घर को एक रोशनी दे, एक नए राह पे ले जाए, एक अच्छी किस्मत लेके आए, इस तरीके का है। What goes around comes around। तो ये पहले तो ये बच्चा आपकी प्रेयर का और आपके अच्छे कर्मों का फल है। ठीक है। सो पिछले जन्मों में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं इस सोल के साथ, इसलिए ये सोल आपके पास है। आपके और इस सोल की कुछ टाइज हैं। ठीक है। आपने ऑलरेडी रूल बना रखा है कि हम साथ में पैदा होंगे, हम साथ में जन्म लेंगे, हम इस तरीके से जन्म लेंगे, माँ बेटी में जन्म लेंगे, बाप बेटे में जन्म लेंगे, माँ बेटे में जन्म लेंगे, बेटे बाप में जन्म लेंगे, बेटी बाप में जन्म लेंगे। मतलब ये पहले से प्री डिसाइडेड है, आपके जन्म लेने से पहले आपने डिसाइड कर रखा है। पहले ही भगवान ने आपको बताया कि अगला जन्म आपका इस तरीके से होगा। तो इनका पर्पस है आपके जीवन में आने का। ठीक है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए ये आपके जीवन का हिस्सा बने हैं।
पायल 3, इनके लिए कौन सा काम अच्छा होगा आपके बच्चे के लिए, वो ज़्यादातर ऐसा है जहाँ पर आप वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे डायरेक्टली टीचिंग हो गई, ठीक है, जहाँ पर वो बहुत सारे दूसरे बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। या फिर लीडर टाइप के लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जैसे आजकल होते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये उसमें भी जा सकते हैं, मास मीडिया टाइप की चीज़ में, न्यूज़ रिपोर्टर टाइप की चीज़ में, जिसमें क्या हो रहा है आजकल वो लोगों को बताएं, वो लोगों को समझाएं, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ में अगर चले गए तो स्पिरिचुअल गुरु टाइप के हो सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा नहीं लग रहा। मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतना नहीं रहेंगे, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे। लेट गो ऑफ गिल्ट। अगेन ये ऐसा फील हो रहा है कि ये भगवान की देन है आपके जीवन में, क्योंकि आपने पास्ट में कुछ अच्छे काम किए हुए हैं। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ इनसे रिलेट करती है आपकी लाइफ में तो उसको जाने दें और आगे बढ़ें। अगर कोई गलती कर लेते हैं मान लीजिए, तो उस गलती पे अटके ना रहे, जाने दें और आगे बढ़ें। क्योंकि इनको इनका सही रास्ता पता चलता है, ये इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। और आई थिंक तीनों पायल में ऐसा आया था कि बच्चे जो हैं वो इंस्पायर्ड हैं। तो ये अगर आपके पास बिजनेस है तो ये आपके बिजनेस की बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप बिजनेस लाइन में नहीं है, सर्विस है, जॉब है, तो शायद ये बिजनेस स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी पैसे की बढ़ोतरी हो। तो ये जो भी काम करेंगे, जो भी आपने अभी तक किया हुआ है अपनी लाइफ में, उसको ये बढ़ाएंगे, बेटर करेंगे। ये हमेशा आपसे बेटर करेंगे पायल 3, ठीक है। यूजुअली हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा करें, तो ये आपसे हमेशा ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। आप इनको बढ़ते हुए देख सकते हैं, आपको कोई एडिशनल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से ये बढ़ना चाहें उस तरीके से आगे बढ़ें। ये बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ में इनको सफलता मिलेगी। आपको सिर्फ इनकी सफलता देखना है और इनको प्रेज़ करना है, बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पायल 3। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।